जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोग ध्यान रखना, अभी तक आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इतना ध्यान रखिए। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अगर आप फेल हो जाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो में आप लोगों को हम इतना चीज बता देंगे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि आप पास हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखना आपको पढ़ना क्या है, ठीक। तो ध्यान रखना, जीवन परिचय अगर आपको याद करने की बात करें तो 3 जीवन परिचय हम आपको ऐसा बता रहे हैं गद्दे से कि ये कंफर्म आएगा। इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत एकदम है नहीं है। जैसे गद्य में आपको याद करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ आपको दिख रहा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, इसके साथ साथ जो है जयप्रकाश भारती। ये 3 जीवन परिचय ऐसा है कि कोई न कोई आपको मिल जाएगा। याद रखना, ये 3 जीवन परिचय ऐसा कि आप अगर इन 3 जीवन परिचयों को याद कर लिए तो ये तीनों जीवन परिचय कोई न कोई एक आ जाएगा आपको, ठीक। तो आराम से आप लिख देंगे, 5 नंबर तैयार हो जाएगा आपका। और इसी के साथ साथ आप अगर पद में देखेंगे तो पद में भी आपको ध्यान रखना, 3 जीवन परिचय 4 जीवन परिचय याद कर लीजिए। 3 तो बहुत है, 3 याद कर लीजिए। जैसे एक आपको तुलसीदास का याद कर लेना है, एक तो आपको सूरदास का याद कर लेना है, और उसी के साथ साथ एक तो आपको सुमित्रा नंदन पंत का याद कर लेना। अगर आप ये तीनों जीवन परिचय याद कर लिए, ठीक है, तो कोई ना कोई एक जीवन परिचय आपको बढ़िया तरीके से आ जाएगा। अगर ये चीजें आप तैयार कर लिए तो कोई टेंशन नहीं है आपको। ये चीज आराम से, ये कंफर्म चीजें हैं कि जो आपको आती हैं और आपसे पूछा भी जाता है। तो ये चीज पेपर में आपसे पूछेगा। अगर आप ये चीज तैयार कर लिए हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान रखना, हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ऑप्शनल में आपसे क्वेश्चन पूछा, तो ऑप्शनल में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ऑप्शनल का 20 नंबर का रहता है, उसमें से 10 नंबर का आपसे पूछ देगा ये किसकी रचना है, या इस विधा के लेखक कौन है, ये कृति किसकी है। तो ये 10 नंबर तो ऐसा है कि कोई परफेक्टुअल नहीं कर सकता कि नहीं यही चीज आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन 10 नंबर ऐसा होता है कि वो गंठियाया हुआ रहता है। जैसे आपका पहले व्याकरण आप पढ़ते थे, संधि किसकी है, समास किसका है, ये चीज आप पढ़ते थे ना कि ये संधि है, ये समास है, या ये उपसर्ग है। तो ये चीज आप पढ़े हो, पहले भी व्याकरण में आपको पढ़ाया जाता था। यही चीजिया को अब आपको उलट करके 1 नंबर में कर दिया है। तो आपसे जैसे पूछ दिया, मान लो कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव खुशी यानी हास्य, जहां पे हंसी भाव यही सब आएगा, समझ लेना। कह दिया हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है या खुशी है, प्रसन्नता है, तो समझ जाना यही इसी में से कोई एक तो आएगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन दिया है, आप उसको मार दीजिए खट दे, 1 नंबर आपका तैयार है। ध्यान रखना, आपसे हास्य की जगह पे हो सकता है पूछ देगा करुण रस किसे कहेंगे, या करुण रस का अस्थाई भाव, तो दुख आप मार दीजिए, तुरंत हो जाएगा। दुख से रिलेटिव जहां पे दिख गया मार दी, समझ जाना। ये आपका कंफर्म है कि इनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछ लेगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, आपसे पूछेगा प्रत्यय पूछ देगा, उपसर्ग पूछ देगा, समास पूछ सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो रोला छंद होता है, रोला छंद कितने चरण का होता है, तो रोला छंद जो होता है ये भी 4 चरण का होता है। जो सोरठा छंद होता है ये भी 4 चरण का होता है। तो 2 छंद आपको पढ़ना था, रोला और सोरठा छंद। ये दोनों ही कितने चरण के होते हैं, 4-4 चरण के होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको ये जो चीजें होती हैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और साथ में आपको 2 चैप्टर ऐसे बता रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए गद्य में। जैसे एक चैप्टर आपका मित्रता वाला हो गया, और एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए कि तू ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आपको पहचानने के लिए नॉर्मल हम बता दें, अगर आपको पहचानना है कहीं पे मित्र नामक शब्द आ गया, समझ जाना कि मित्रता वाले चैप्टर से आया है। अगर ईर्ष्या नामक शब्द आ गया, समझ जाना किस चैप्टर से आया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। कहीं आपसे बोल दिया अजंता शब्द आ गया उसी में, आप तुरंत समझ जाना किस चीज से आया, किस चैप्टर से आया है, अजंता नामक चैप्टर से आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन चैप्टर्स को आपको पहचानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इन ट्रिकों से आप पहचान लीजिएगा और इसी तरीके से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि दिक्कत आपको एग्जाम में ना हो, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।